भारत के प्रोटेस्ट, बाजार का हाल, सोना चांदी का भाव, मौसम की खबर, आज की सभी बड़ी खबरों को सबसे पहले देखने के लिए बने रहे हमारे आज के न्यूज बुलेटिन में। तो गुजरात के भावनगर में जहरीली शराब पीने से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि सूरत में रहने वाले एक युवक संजय सिंह डोडिया को हाल ही में ब्रेन डेड घोषित किया गया है। 5 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है और 25 से ज्यादा लोग अलग अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। मामला 16 अगस्त की रात गोगा के खरकड़ी गाँव में शुरू हुआ, जब एक युवक ने पुलिस में भर्ती होने की खुशी में शराब पार्टी रखी थी और वहां नकली शराब बांटी गई। पुलिस ने अब तक 15 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 13 भावनगर के रहने वाले शराब तस्कर शामिल हैं। जांच में मुरैना का रहने वाला नरेंद्र यादव उर्फ डॉक्टर भी सामने आया है, जिसने अपने साथियों के साथ मिलकर जहरीली शराब की 25 पेटियां तैयार की थी और खुद नरेंद्र की भी इसी शराब से मौत हो चुकी है। अभी भी 13 पेटियां लापता हैं, जिस वजह से करीब 1000 गाँवों में अलर्ट जारी किया गया है। तो दिल्ली में राहुल गांधी 6 घंटे तक संसद मार्ग के बाहर धरने पर बैठे रहे, जब तक एक छात्र से जुड़ी घटना की एफआईआर दर्ज नहीं हो गई। मामला 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है, जहां छात्र सहित का आरोप है कि पैलेट गन के छर्रे लगने से उसकी आंख की रोशनी चली गई। एफआईआर अज्ञात लोगों के खिलाफ दर्ज की गई है। राहुल ने सवाल उठाया कि अगर पुलिस ने नहीं फंसाया तो छर्रे किसने फंसाए। साथ में प्रियंका गांधी, जयराम रमेश और सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे। भाजपा ने इस धरने को दिखावा बताया है। तो जयपुर के सीतापुरा इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता आशुतोष रांका और उनके साथी शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल का निरीक्षण करने पहुंचे थे। वहां ग्रामीणों ने उन्हें पीटा और गांव से खदेड़ दिया। गाड़ियों पर पथराव किया गया और महिला समर्थकों पर मिट्टी फेंकी गई। रांका ने आरोप लगाया कि यह हमला भाजपा कार्यकर्ताओं के इशारों पर करवाया गया। इसमें एक सदस्य का हाथ तक फ्रैक्चर हो गया। सीजेपी ने हमलावरों की गिरफ्तारी और स्कूल की मरम्मत को लेकर 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। मांगे पूरी न होने पर खुद जयपुर आकर स्कूल के सामने धरने पर बैठने की चेतावनी भी दी गई है। तो पंजाब के सीएम भगवंत मान के ओएसडी राजवीर सिंह गुमन ने अकाली दल नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को मानहानि का कानूनी नोटिस भेजा है। नोटिस में 24 घंटों के भीतर सभी सोशल मीडिया पोस्ट वीडियो हटाने और सार्वजनिक माफी मांगने की मांग की गई है। दरअसल मजीठिया ने एक कथित ईडी पत्र शेयर करके आरोप लगाया था कि गुमन बिचौलियों के साथ मिलकर अफसरों के तबादले और हथियार लाइसेंस दिलाने का सिंडिकेट चला रहे हैं और सीधे सीएम मान की संलिप्तता का भी दावा किया गया था। गुमन ने इन आरोपों को झूठा बताते हुए चेतावनी दी है कि अगर माफी नहीं मांगी गई तो मानहानि का मुकदमा दायर होगा। विपक्ष ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। तो जयपुर में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने डांगावास हत्याकांड के शहीद स्मारक से विधानसभा की तरफ पैदल कूच की तैयारी की। उन्होंने कहा कि डांगावास में 5 दलितों की हत्या के 40 आरोपियों को कोर्ट ने बरी कर दिया, जिससे दलित समाज का न्याय पर से भरोसा उठ रहा है। उनका आरोप है कि आरोपियों को सरकारी वकील खड़ा करके बचाया गया। पीड़ित परिवार की मुख्य मांग है दोबारा जांच और सुरक्षा और हाईकोर्ट में बेहतर पैरवी। सरकार ने 10 दिन में मांगे पूरी करने का आश्वासन दिया है, वरना महापंचायत बुलाने की चेतावनी दी गई है। कार्यक्रम स्थल पर भारी पुलिस बंदोबस्त और ड्रोन से निगरानी की गई। तो इंदौर की पलासिया पुलिस में 80 साल के रिटायर्ड बैंक मैनेजर ओम प्रकाश पुराणिक के साथ ऑनलाइन ठगी का मामला दर्ज हुआ है। आरोपी ने खुद को स्टेट बैंक का कर्मचारी बताकर कॉल किया और योनो ऐप के बारे में पूछने लगा। बातों ही बातों में उसने मोबाइल स्क्रीन अपने हिसाब से अपडेट करवा ली और बैंक से जुड़ी जानकारी ले ली। फिर उसने पूछा कि घर में किसी का एसबीआई खाता है क्या। तब ओम प्रकाश ने पत्नी मीना के खाते की जानकारी दे दी। इसी के जरिए 3 बार ट्रांजैक्शन करवाकर आरोपी ने 1,67,000 रुपए अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए और मोबाइल बंद कर दिया। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। तो कानपुर देहात में एक दिव्यांग महिला नीतू द्विवेदी अपनी बेटी के साथ एसपी ऑफिस पहुंची, लेकिन इस बार कोई शिकायत नहीं थी। 2 महीने पहले नीतू ने अपने गांव में पानी की सप्लाई न होने की शिकायत की थी, जिसके बाद एसपी भद्रा पांडे ने पुलिस भेजकर पानी की सप्लाई शुरू करवाई थी। इसी के लिए धन्यवाद देने नीतू अपनी बेटी के साथ 25 किलोमीटर दूर से आई थी। दिव्यांगता की वजह से 2 बैसाखियों के सहारे चलने वाली नीतू की आंखों में आंसू छलक आए और उन्हें
देखते ही एसपी ने उन्हें गले से लगा लिया। नीतू ने एसपी को एक पेन भी भेंट की। यह भावुक पल कैमरे में कैद हो गया और अब वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। तो मध्य प्रदेश सरकार ने 32 आईएएस और 4 राज्य प्रशासनिक सेवा के अफसरों का बड़ा तबादला कर दिया है। इसमें 10 जिला पंचायत सीईओ बदले गए हैं। साथ ही टीकमगढ़ के सीईओ का जिम्मा भी बदल दिया गया है और 2 कमिश्नर भी बदले गए हैं। ये तबादले 2016 से 2024 बैच तक के अफसरों में किए गए हैं। कई अफसरों को नए जिले में कलेक्टर, कईयों को नगर निगम कमिश्नर और कईयों को दूसरे विभाग में जिम्मेदारी दी गई है। 2 महिला अफसरों को भी कलेक्टर बनाया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी ये आदेश तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। तो जयपुर के वैशाली नगर के चित्रकूट इलाके में ड्रग कंट्रोल विभाग ने बिना लाइसेंस दवाइयां बेचने वाले एक गोदाम पर छापा मारा और 1,40,000 रुपए की दवाइयों का स्टॉक जब्त किया। जांच में कुछ ऐसी दवाइयां भी मिली जो एनडीपीएस एक्ट के दायरे में आती हैं, जैसे गैरोन 100 टैबलेट जिसमें फेनोबार्बिटॉन होता है। चौंकाने वाली बात यह रही कि जब टीम वहां पहुंची तो स्टाफ के पास ना तो स्टॉक रखने का लाइसेंस था और ना ही बेचने का। अलग अलग फार्मेसी के नाम से जारी बिल इनवॉइस भी मिले, जिससे पता चला कि यहां से दवाइयां बेची भी जाती हैं। कुछ दवाइयों के सैंपल जांच के लिए लैब भेजे गए हैं। तो देश की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टीसीएस पर आरोप लगा है कि वह अपने कर्मचारियों के लैपटॉप और वर्क स्टेशन की मॉनिटरिंग कर रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी के टूल नेटवर्क परफॉर्मेंस से आगे बढ़कर कर्मचारी की एक्टिविटी तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। हालांकि टीसीएस ने साफ किया है कि उनकी निगरानी सिर्फ मैक्रो लेवल नेटवर्क परफॉर्मेंस तक सीमित है और वह किसी भी कर्मचारी की व्यक्तिगत गतिविधि ट्रैक नहीं करते। यह विवाद तब और बढ़ा जब पता चला कि मेटा भी पहले की स्ट्रोक्स और माउस एक्टिविटी कलेक्ट करने वाले एक सिस्टम की वजह से आलोचना झेल चुकी है। एम्प्लॉय मॉनिटरिंग के नियम हर देश में अलग हैं और यह मुद्दा अब कानूनी जांच के दायरे में आ सकता है। तो लखनऊ में यूपी जापान निवेश बैठक के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने जापानी छात्रों से मुलाकात की। बच्चों ने योगी को जापानी गीत सुनाया और ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाया। एक छात्रा ने सीएम के कंधे पर हाथ रखकर उनके साथ सेल्फी ली, जिसे देखकर सीएम भी खिलखिला उठे। उस छात्रा ने कहा कि उसने पहली बार बिंदी लगाई और उसे बहुत अच्छा लगा। कार्यक्रम में योगी ने यूपी जापान के 13 छात्रों से संवाद किया और कहा कि यह मुलाकात दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक और विद्यार्थी रिश्ता मजबूत करेगी। कार्यक्रम की थीम थी ए डायलॉग विद द फ्यूचर। तो चंडीगढ़ के 10 और सेक्टर 7 में आज होने वाला फ्री पेट्रोल लंगर नहीं लगेगा। कारोबारी राकेश त्रेहन, जो राजा दी किंग के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने खुद वीडियो जारी करके बताया कि पुलिस और प्रशासन से अभी परमिशन नहीं मिली है। पिछले कार्यक्रम में भारी भीड़ जमा हो गई थी और बारिश की वजह से स्थिति और बिगड़ गई थी, जिससे सेक्टर 10 में भारी ट्रैफिक जाम लग गया था। इसी वजह से अब बिना अनुमति दोबारा कार्यक्रम करना ठीक नहीं माना जा रहा है। अनुमति मिलते ही नई तारीख की घोषणा की जाएगी और लोगों से अपील की गई है कि पुरानी जानकारी के आधार पर भीड़ जमा ना करें। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच अगले महीने होने वाली 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की तारीख बदल सकती है। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई को नया प्रस्ताव भेजा है, जिसमें मैच 13, 15, 17 की जगह 11, 13 और 14 सितंबर को कराने की बात कही गई है। एसीबी का कहना है कि बदली हुई तारीखों से स्टेडियम में दर्शकों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 14 सितंबर को गणेश चतुर्थी का त्योहार है। सभी मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होंगे, जहां अफगानिस्तान पहली बार भारत के खिलाफ होम टीम की तरह खेलेगा। अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं हुआ है और उम्मीद बताई जा रही है कि बीसीसीआई इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता है। तो शेयर बाजार आज फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स सिर्फ 3 अंक चढ़कर 77,540 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 20 अंक की तेजी के साथ 24,252 के स्तर पर बंद हुआ। मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी देखी गई। निफ्टी के टॉप गेनर्स में पावर ग्रिड, एचडीएफसी लाइफ और नेस्ले इंडिया रहे, जबकि टाटा ग्रुप, मारुति सुजुकी और इंडिगो के शेयरों में गिरावट आई। एशियाई बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा। कॉस्पी और हैंगसेंग में तेजी रही, जबकि निकेई में गिरावट देखी गई। पिछले 7 दिनों में घरेलू निवेशकों ने 15,192 करोड़ के शेयर खरीदे हैं। आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल कर्म समाचार को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों।